सबको मेरी ओर से जय यीशु की। तो आज हम पहुंच चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के दुखभोग के समय के 33वें दिन में। और आज की हमारी उपवास प्रार्थना और मेडिटेशन का विषय है बी अ मिरर, एक दर्पण बने। अक्सर देखा गया है कि आजकल हर एक इंसान ने अपने चेहरे पे बहुत से मुखौटे लगाए हैं। किसी के सामने किसी तरह से पेश आता है और किसी के सामने किसी तरह से। अगर हम एक स्टूडेंट की लाइफ ही देखें तो वो अपने पेरेंट्स के साथ किसी और तरह से है, टीचर्स के सामने किसी और तरह से पेश आता है, अपने फ्रेंड्स के साथ किसी और तरह से पेश आता है, और अपने एनिमीज़ के साथ, जिन्हें बुलाना उन्हें पसंद नहीं होता है, उन एनिमीज़ के साथ या उन अपने स्कूल मेट या क्लासमेट्स के साथ वो किसी और तरह से पेश आता है। लेकिन अगर हम पवित्र बाइबल को ध्यान से पढ़ें तब प्रभु ये सब नहीं चाहते हैं। प्रभु डिप्लोमेसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा जीवन एक मिरर बने, एक दर्पण बने। जैसे हम हैं हर एक जगह हम वैसे ही बने रहें। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में अध्याय 5 में पहाड़ी उपदेश देते समय भी बहुत सी बातें कही हैं। और उसमें से प्रभु ने एक बात कही है कि ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी द किंगडम ऑफ गॉड। तो अगर हम ध्यान से प्रभु की बात को समझें तो वो यही कहना चाहते हैं कि प्रभु हमसे एक जेन्युइन हार्ट, एक प्योर हार्ट चाहते हैं। और जिस तरह प्रभु का दास दाऊद राजा भी कहते हैं, हम देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ में वो कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे एक निर्मल हृदय दे, मेरी आत्मा को फिर से सुदृढ़ कर। और यही बात प्रभु हमसे भी चाहते हैं, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि यदि हम अपनी पर्सनैलिटी में बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ रखते हैं तब वहाँ पवित्रता नहीं रहती है। और प्रभु का वचन कहता है कि बिना पवित्रता के मुझे प्रसन्न करना अनहोना है। और इसीलिए प्रभु कहते हैं कि पवित्र बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है। तो यदि हम डिप्लोमेसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तब हम किसी भी तरह से प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं और स्वर्गीय राज्य के अधिकारी भी नहीं बन सकते हैं। लेकिन अगर हम एक मिरर बने, डिप्लोमेसी को अपने जीवन से निकाल के बाहर करें, एक प्योर हार्ट के साथ, एक जेन्युइन हार्ट के साथ प्रभु के सम्मुख जाएं, तब हम हर एक इंसान के साथ भी वैसे ही पेश आएंगे जैसा कि हम प्रभु से प्रार्थना में या उसके वचन पर मनन करते समय बात करते हैं। और अगर हम पवित्र बाइबल में डिप्लोमेसी का कोई कैरेक्टर देखें तो हम देखते हैं नए नियम में प्रेरितों के कार्य अध्याय 5 में वहाँ हनन्याह और सफीरा एक दंपति का जिक्र किया गया है, जिन्होंने प्रभु के दासों से ही झूठ बोल दिया था ज़मीन के चलते। और हम देखते हैं कि जब वो प्रभु के दास के सम्मुख आए तो जब प्रभु के दास ने उनसे पूछा कि आपने ये धोखा क्यों किया, आपने प्रभु के आत्मा के साथ ही चीटिंग क्यों की, तब हनन्याह वहीं पर गिर गया और मर गया। और तकरीबन 3 घंटे के बाद जब उसकी पत्नी को इस बारे में पता चला, जो अब तक नहीं जानती थी कि क्या हो रहा है, जबकि उसके पति को तो दफना भी दिया जा चुका था, तब जब उसे पता चलता है और वो भी सेम ही झूठ बोलती है जो उसके पति ने बोला, तब उसकी भी मृत्यु हो जाती है। हम देखते हैं हनन्याह और सफीरा के जीवन से कि प्रभु को डिप्लोमेसी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आज प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु हमारा जीवन एक मिरर की तरह होना चाहिए, हमारा जीवन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हम हर किसी के साथ एक जैसे ही पेश आएँ। और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका आत्मा और आपका वचन हमें सिखा सकता है। तो प्रभु से इसी बात को आज मांगते हुए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए और आज के इस विषय के लिए। टू बी लाइक अ मिरर, एक दर्पण बनना। होने दे प्रभु कि तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। हमारे जीवन में हर एक वो बैड हैबिट्स या वो पाप या त्रुटियां हैं जो नहीं होनी चाहिए हैं, या हमारे जीवन में या हमारे व्यक्तित्व में, हमारे कैरेक्टर में, हमारी पर्सनैलिटी में ऐसे ऐसे मुखौटे हैं जिससे आप प्रसन्न नहीं हैं, वो हर एक मुखौटा आज उतर जाए खुदावंद आपके सामर्थ्य नाम से, और हमारा जीवन एक मिरर के जैसा, एक दर्पण के जैसा बन जाए। आज हर एक डिप्लोमेसी को ख़त्म करें खुदावंद, ताकि हमारा जीवन पवित्र बने और हम आपको प्रसन्न करने वाले बन सके, क्योंकि आप कहते हैं कि पवित्रता के बिना मुझे प्रसन्न करना अनहोना है।
होने दे खुदावन कि हम पवित्र बने और आपके स्वर्गीय राज्य के अधिकारी और वारिस भी बनने पाएँ। इस प्रार्थना को हम आप ही के इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु क्रिस्त के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तो यही है हमारी आज की उपवास प्रार्थना और मेडिटेशन का विषय। इस पर मनन करें। प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।